नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के रीवा की है, जहां 40 साल का सचिन रहा करता था। उसकी पहली वाइफ की बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, जिस वजह से सचिन ने पायल नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सचिन ठुकाई के मामले में ढीला पड़ने लगा, जिस वजह से वो अपनी वाइफ की ठुकाई की प्यास शांत नहीं कर पा रहा था। और अब उसकी वाइफ पायल भी उसकी ठुकाई से बोर हो गई थी। उसे एक जवान आदमी चाहिए था जो उसकी रात की प्यास को बुझा सके। वहीं सचिन का एक छोटा भाई भी था जो वहीं उसके साथ ही रहता था। फिर एक दिन पायल ने सोचा क्यों ना मुकेश से ही अपनी प्यास शांत करवा लूं। वो जवान भी है और उसका छोटा भाई भी है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होगा और घर की बात घर में ही रह जाएगी। उसने यह सोच के मुकेश को लाइन देनी शुरू कर दी। इधर मुकेश कौन सा दूध का धुला हुआ था, वो भी भाभी के इशारों को समझ गया। और एक दिन जब घर में कोई नहीं था, भाभी किचन में काम कर रही थी, तो वो किचन में गया भाभी के पास और भाभी ने भी देखा घर में कोई नहीं है, तो उसने लाइन दी। और जैसे ही पायल ने मुकेश को लाइन दी, उसने झट से उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे चूमने लगा। इधर पायल ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि मुकेश उसके साथ ये सब करे। वो उसे गोद में उठा के रूम में ले गया, जहाँ उसने उसकी जम के ठुकाई की, जिससे पायल खुश हो गई। फिर उन्होंने आपस में लिपटे हुए ही साथ जीने मरने की कस्में खाई और प्यार भरी बातें करने लगे। अब अगले दिन सचिन के काम पे जाने के बाद पायल ने मुकेश को अपने रूम में बुलाया। मुकेश जैसे ही अपनी भाभी पायल के रूम में पहुंचा, उसके होश उड़ गए। उसकी भाभी अपनी शादी का जोड़ा पहन के दुल्हन की तरह सज के उसके सामने खड़ी थी। उसने उसी वक्त अपनी भाभी को उठाया और बेड पे लिटा दिया और एक एक करके सारे कपड़े उतारे और उसके बाद अपनी भाभी की जम के ठुकाई कर डाली। अब यह सिलसिला दोनों के बीच आम हो गया था। उधर पायल भी अब खुश रहने लगी, क्योंकि वो जो चाहती थी उसे मिल चुका था। और इधर मुकेश भी काफी खुश था। दोनों को जब भी टाइम मिलता ठुकाई करते, मगर कहते हैं ना, अवैध संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। एक दिन रात में पायल मुकेश के रूम में चली गई ठुकाई के लिए और इधर सचिन की आंख खुल गई। सचिन ने जब देखा काफी देर तक पायल वापस नहीं आई, तो उसे कुछ शक हुआ। वो उठ के पायल को ढूंढने लगा। वो जैसे ही मुकेश के रूम के पास पहुंचा, उसे मुकेश के रूम से पायल की आवाज आई और फिर उसने जब खिड़की से देखा तो उसके होश उड़ गए। पायल और मुकेश अतरंग हालत में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। ये देख के सचिन को गुस्सा आ जाता है और वो मुकेश को घर से निकाल देता है और पायल को भी आगे से ऐसा ना करने की हिदायत देता है। फिर कुछ दिन तो पायल शांत रहती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो मुकेश को सचिन के काम पे जाने के बाद घर बुलाने लगी और इस बात का पता सचिन को लग गया। अब उनमें रोई लड़ाई होने लगी। फिर एक दिन पायल ने मुकेश से कहा, जब तक सचिन जिंदा है हम कभी एक नहीं हो पाएंगे और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए हमें सचिन को बीच से हटाना होगा और उसके बीच से हटने के बाद हम आराम से एक हो जाएंगे और उसकी जायदाद और पैसे भी तुम्हारे हो जाएंगे। इस पे मुकेश भी मान जाता है और अब वो दोनों मिलकर सचिन को मारने की प्लानिंग करते हैं। फिर एक दिन पायल सचिन के खाने में जहर मिला देती है और उस खाने को खाने के बाद सचिन की मौत हो जाती है। और फिर मुकेश अपने दो साथियों के साथ मिलकर सचिन के शरीर के कई टुकड़े करके उसे बोरे में भर के भूसे में छुपा देता है। और इधर पायल गांव वालों को यह कह देती है कि सचिन कहीं चला गया है बिना बताए। फिर कुछ दिन बाद पायल और मुकेश दोनों मिलके उसके शरीर के टुकड़ों से भरे बोरे को जंगल में फेंक आते हैं और कुछ दिन बाद गांव छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके रहने लगते हैं। जब पुलिस को वो बोरा मिला तो पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने उसके गाँव वालों को पहचान करने को कहा तो गाँव वालों ने उसकी शिनाख्त कर दी। फिर गाँव वाले पुलिस को बताते हैं कि कुछ दिन पहले अचानक सचिन गायब हो गया था और उसकी वाइफ पायल ने कहा था कि वो कहीं चला गया है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। और अब कुछ दिन पहले ही उसकी वाइफ मुकेश और पायल भी यहाँ से चले गए हैं। अब पुलिस पायल और मुकेश को ढूंढती है और जब पुलिस को पायल और मुकेश मिले तो उन्होंने उससे सचिन के बारे में पूछा। पायल और मुकेश ने जो बयान दिया उससे पुलिस का शक उन पर और बढ़ गया। फिर जब पुलिस ने उनसे शक्ति से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर पुलिस ने मुकेश और पायल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं अभी उनके दो साथी फरार चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस जल्दी ही पकड़ लेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हवस और जायदाद के लालच में कैसे एक पूरा परिवार खत्म हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।